बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम हैदर शाह अपने यूट्यूब चैनल पे आपके सामने है। सियासत में चेंजिंग आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती जैसे कुछ इस्टेब्लिशमेंट का भी जो गंदे अंडे हैं वो भी साथ मिले हुए हैं और कैसे ये सियासत में तब्दीली लाना चाहती हैं। पीटीआई को बेसिकली ये जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके बस की बात नहीं। अभी जो उन्होंने केसेस बनाए हुए हैं 190 मिलियन, वो भी आपने सुन लिया होगा कि उसको बेसिकली 190 मिलियन जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। उसके बाद वो मलिक रियाज ने जो पैसा पे करना था वो उसके अकाउंट में डाले गए, फिर उसने पैसा पे किया, उसने आप इधर से पैसा पे कर दे, मैं आपको डाल देता हूँ। इस तरह की जो गेम चली है, इमरान खान साहब के पास तो एक पैसा भी नहीं। वो जो 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहे हैं वो $200 बनते हैं आलमोस्ट। तो इतना ज़्यादा पैसा जो है ना तो इमरान खान साहब ने को अपने अकाउंट में रखा ना है, सिर्फ ये एक यारादारी इन्होंने बना रखी है कि बस वो 190 मिलियन पाउंड का केस भी डाल दें और इनको बदनाम करने की कोशिश करें, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। और वो जो पैसा था वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उन्होंने बोला जी कि डाल दें, तो उन्होंने डाल दिया। जो अलकादर ट्रस्ट है वो बना है, नमल यूनिवर्सिटी बनी है, शौकत खानम बना है, ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पैसे डिफरेंट है। और ये 190 मिलियन जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाला गया वो अभी तक उनके पास ही है बेसिकली। तो उस पर इमरान खान साहब के ऊपर जो उन्होंने या बुशरा बीबी के ऊपर लगाई है दफ़ा, वो बिल्कुल झूठी हैं। ये तो एक अपना ओवरसीज़ कम्युनिटी और अपना पूरी कौम पाकिस्तान की सबको ये बात तो क्लियर होगी कि खान साहब ने ना तो कोई ऐसा कोई फ्रॉड किया, ना उन्होंने कोई पैसा छुपाया, ना ही उन्होंने कोई लंदन में बाहर किसी कंट्री में कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदी कि आप उनके ऊपर कोई किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगा सकें। बिल्कुल ये एक झूठ पर मबनी इन्होंने एक जो है अपना जो आपस में इन्होंने मीटिंग्स की हैं कि इस तरह खान साहब को अगर हम आवाम के सामने पेश करेंगे तो उसमें यह है कि फिर शायद पीटीआई लोग छोड़कर भाग जाएंगे। जो छोड़कर भाग जा रहे हैं आपने देख लिया, उसमें फैसल वाडा और ये जो अपना क्या नाम इसका जो ये जो चौहान है, फैज़ चौहान, इसको तो आप जानते हैं। इसको खान साहब ने इसको फ़र्क कर दिया था जब इसने हरीम शाह के पाँव को अपनी गोद में रखा हुआ था जब मिनिस्टर बने। तो इमरान खान साहब जब वो आपको पता है अचानक यू टर्न लेते थे और किसी के ऑफिस में भी पहुंच जाते थे, जब वो उस तरफ पहुंचे तो उनको बताया गया कि अंदर हरीम शाह और वो ये फैज़ चौहान के गोद में पाँव रख के बैठी हुई है, ये उसकी चेयर पर हरीम शाह बैठी है और ये बेंच पर ये मसली बैठा हुआ है और क्या क्या लगा रहा था, जिस पर इमरान खान साहब ने बोला जी गाड़ियाँ वापस घुमा लें और इसको उन्होंने फ़ारग कर दिया। फिर इसने क्या किया, ये अपनी दोनों बेगमात को साथ लेकर गया, ये बनी गाला पहुंचा खान साहब के पास। दोनों बेगमात इसकी जो है उसने खान साहब के पाँव पकड़ लिए उन्होंने और उनसे माफ़ी मांगी। इसने बोला जी कि आप मुझे माफ़ कर दें। और इमरान खान साहब ने सोचा कि मैं औरतों की तजलील नहीं करता, तो चलें उन्होंने इसको एक और चांस दे दिया उन दोनों खातून की खातर, मगर इसने उस चांस को यूज़ करने की कोशिश की। मगर खान साहब ने इसके साथ मुलाकात करने का सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता कर दिया, जिस पर इसने आखिरी जो पैगाम भेजा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे दें। तो उन्होंने बोला जी मेरे पास आपके लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। आपकी बेगमात ने जो अपना माफ़ी मांगी थी और उन्होंने बोला था, तो मैंने उनको तजलील नहीं की और आपको दोबारा अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। ये तो है सारी स्टोरी फैज़ चौहान की। और आप देख सकते हैं कि मीडिया वाले भी उसको बोल रहे हैं कि आप उधर कुछ और बात कर रहे थे, इधर और कुछ और बात कर रहे हैं, आप में आपकी ज़ुबान पे आप ओथें बहुत लेते हैं, एक ओथ उधर आपने और एक ओथ इधर लिया और दोनों ओथों में ही जो तजाद है। तो ऐसा आदमी जो है वो गंदा आदमी जो फैसल वाडा और फैजुल हसन चौहान जैसा है, उसको तो बेसिकली जूते मार के पार्टी से निकाल देना चाहिए, जो इमरान खान साहब ने निकाल दिया। बाकी रही शीरी मज़ारी साहिबा, तो उनकी भी मजबूरी है, ज़ाहिर है। जब उनको भी इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया, उनको जेल के अंदर एक कुर्सी दी गई जिसका एक पाँव पहले ही टूटा हुआ था। जब वो उसके ऊपर बैठे, वो बूढ़ी खातून है तो वो उसकी जो पाँव था वो पहले टूटा हुआ था, तो कुर्सी नीचे गिरी जिसकी वजह से उन बेचारों की काफ़ी उनकी चोटें लगी। और उन्होंने 1-2 वीडियोज़ उनको दिखाई कि अगर आप पार्टी को नहीं छोड़ेंगे तो हम आपकी जो बेटी है उसकी कुछ वीडियोज़ हम यूट्यूब पर चढ़ा देंगे। जो उनकी मज़ारिया बेटी है उसकी वीडियोज़ थी जो इनके पास जो उन्होंने खुफिया बनाई हुई थी, जिस पर श्री मज़ारी ने बोला कि ठीक है
मैं आप मुझे लिख दें, जो कुछ कहते हैं मैं बोल देती हूँ उस पर। उन्होंने वो कुछ ही बयान किया, इसलिए वो कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत रो रही थी, क्योंकि उसको था कि ये बेगैरत लोग हैं और ये जो है ना अपना यूट्यूब पर चढ़ाएंगे मेरी चीज़ें, तो इस तरह बदनामी होगी। तो इस वजह से शीरी मज़ारी ने भी अपना पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया वक्ती तौर पर, मगर अंदर से वो बेसिकली साथ ही हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ जब उनको पैगाम मिला तो उन्हें बोला कि आप बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त ना करें, प्रेशर मुझ पर आने दें, मैं बर्दाश्त करूंगा। मुसरत चीमा और उसके हस्बैंड का भी यही हिसाब है कि उनको भी बोला कि कोई बात नहीं, आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो आप पार्टी छोड़ें फ़िलहाल, क्योंकि सब जा रहे हैं, जो जा रहे हैं जाने दें। शाह महमूद कुरैशी पर इन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया कि आप पार्टी छोड़ें, मगर वो मानने को तैयार नहीं। इसी तरह असद उमर, हमाद अज़हर, फवाद चौधरी, अपना इमरान रियाज खान है जर्नलिस्ट, उसके ऊपर भी काफ़ी इन्होंने तशद्दुद किया, मगर वो अभी खामोश हैं। मगर जैसे ही वक्त आएगा तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। ऊपर से जो चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब हैं, उन्होंने भी बोला कि जब तक इलेक्शन नहीं होते कोई आदमी पार्टी नहीं छोड़ सकता। अब ये उनको ज़बरदस्ती पार्टियां छुड़वा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप कैसे पार्टी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं जब इलेक्शन आएंगे। तो अगर ये आज़ाद भी खड़े होते हैं तो लोगों को जब पता चलेगा कि ये PTI के, तो खान साहब का एक इशारा होगा तो वोट तो दोबारा इनको मिल जाएगा। मगर ये जो सोच रहे हैं कि जो भी इनकी पार्टी PTI की तरफ से खड़ा होगा उसको हम डरा धमका कर उसको बोलेंगे कि आपने PTI की सीट पर नहीं खड़ा होना, और इसी तरह हम जो सिर्फ जमात इस्लामिया और उधर से पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही नुमाइंदे लेंगे और वो जीत कर इनमें से एक पार्टी सामने आ जाएगी और इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता हम शायद जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जिसका कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी एक बात है, क्योंकि उनके करोड़ों में तो फॉलोअर हैं, बाहर की कंट्री में बैठे हुए हैं। पूरा पाकिस्तान, पंजाब 72% उनके साथ है, खैबर पख्तूनख्वा उनके साथ है, बलूचिस्तान में पावर प्लांट लगा उनके साथ है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये फैज़ुल हसन चौहान एक गदारे वतन आदमी है, ये फैसल वाडा एक गदारे वतन आदमी है, जिन्होंने ये बातें की हैं, और उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कौम ने भी देख लिया, सुन लिया। बेसिकली ये खान साहब को नहीं तोड़ रहे, ना ये उनसे PTI से लहज़ी इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि ये वो गदारे वतन लोग थे जो खान साहब के साथ लगे हुए थे, और कौम को इनके चेहरे दिखाए जा रहे हैं कि ये वो गदार हैं जिनका आपको हम बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपने मुल्क के साथ और अपनी पार्टी के साथ कौन कौन सी गदारियाँ की, और उनकी गदारियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। और जो साथ खड़े हैं वो खड़े हैं, तस्नीम हैदर खड़ा है, सारे ही अपना ओवरसीज़ कम्यूनिटी खड़ी है, पूरी दुनिया की एशियन कम्यूनिटी खड़ी है, हर गांव में हर आदमी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और इंशाल्लाह ये 190 मिलियन पाउंड ये कुछ भी नहीं, ना को केस है, ना ये बना सकते हैं, बल्कि ये अलीमा बाजी के ऊपर भी बनाने का सोच रहे हैं, जो कि इनकी गलत फहमी है। तो अभी इनके इंशाल्लाह दिन पूरे हो चुके हैं PDM के, और ये जो अपना आसम मुनीर साहब ये जो ड्रामे शामे कर रहे हैं, इनके भी दिन पूरे हो चुके हैं। क्यों इस तरह तो नहीं आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और आप जुल्म करना शुरू कर देंगे, आप किसी आइन को नहीं मानेंगे, आप किसी कानून को नहीं मानेंगे, आप गैर आइनी तरीके लगाएंगे, आप जुल्म और तशद्दुद करेंगे, आप माओं बहनों बेटियों को उठाकर जेलों में बंद करेंगे, उनको नंगा करेंगे, उनकी वीडियोस बनाकर आप मरियम नवाज शरीफ को देंगे। ये जो आप बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं, यहाँ ना तो इसको ओवरसीज़ कम्युनिटी पसंद करती है, ना वो इस्लामी मुल्क जमहूरिया पाकिस्तान की कौम उसको पसंद करती है, बल्कि हम कंडेम्प्ट करते हैं, पुरजोर कंडेम्प्ट करते हैं इन बातों पे कि ये जो मुल्क बनाया गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ और बड़ी मेहनत के साथ बनाया, जिसमें इन्होंने ये जो गंद मचा रखा है, इंशाअल्लाह ताला सफाई हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। कितनी दूर आप डेमोक्रेसी को आप जो है स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं आलमी अदारे, ह्यूमन राइट्स, अमेरिका से भी कांग्रेसमैन सारे वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जबर जुल्म और फस्तानियत हो रही है इसको स्टॉप किया जाए और इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि IMF भी पैसा देने को इनकार कर चुकी है कि अगर हम पैसा देंगे तो आप इलेक्शन में लगाएंगे, जो उनको काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान के पास तो किस देने को भी पैसे नहीं, को पैसा तो सारा इन्होंने लूट के बाहर भाग गए हैं। अब इमरान खान के अकाउंट भी उन्होंने चेक कर लिए, बुशरा बीबी के भी कर लिए, सब के उन्होंने देख लिया कि इनके पास तो पैसे नहीं है। जो 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि ये आ जाए वज़ीर-ए-आज़म के शहबाज शरीफ चोर के अकाउंट में, और शहबाज शरीफ जो है वो लेके भाग के एवनफील्ड पहुँच जाए और इधर बैठ कर ये जो रेलू कट्टा नवाज शरीफ और ये मरियम नवाज इधर बैठ कर उसके बच्चे जो हैं मज़ीद प्रॉपर्टियाँ बनाएं और उस पैसे को खाएं। बड़े तरीके हैं इनके पास
पाकिस्तान के जो पैसे खाने को पूरी गवर्नमेंट करप्ट है और उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स सारे वो भी करप्ट लगाए हुए हैं, पुलिस में महकमे में करप्ट लोग लगाए हुए हैं। और इस तरह ये जो है ना अपना सारे निज़ाम जो है ये ख़राब कर रहे हैं पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह इनका एंड आ चुका है, ज़्यादा देर नहीं ये चल पाएंगे। बाकी ये कह रहे हैं जी वो जी अपना ओवरसीज़ कम्युनिटी के कार्ड कैंसिल कर देंगे, उनके पासपोर्ट कर देंगे। आपके पास कौन सी ताकत है कि आप किसी ओवरसीज़ कम्युनिटी का कार्ड जो नादरा का कार्ड है वो आप उसको बोले जी हम कैंसिल कर देते हैं? आपके पास कौन सी ताकत है? अगर आप वक्ती तौर पर कर भी देते हैं तो जब जैसे ही कोई बेवतन चीफ ऑफ आर्मी आएगा या कोई अपना प्राइम मिनिस्टर आएगा तो दोबारा जो है हालांकि आप पासपोर्ट दोबारा मिल जाएंगे, दोबारा नादरा के कार्ड इशू हो जाएंगे। मगर आपका ठिकाना किधर होगा? आप किधर जाएंगे? आपको छुपने के लिए कौन रखेगा? जिधर जाएंगे आवाम आपका पीछा करेगी, फिर आप माफ़ी मांगेंगे तो जी हम क्या करें। अब ये जो काम PDM ने, पार्लियामेंट ने, इन्होंने गदारे वतन ने, इन्होंने सब ने मिलकर जो PTI के साथ किया हुआ है। PTI वो जमात है जो पूरी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। ओवरसीज़ कम्युनिटी में 90% इसकी पॉपुलैरिटी है। आप इसको कैसे ख़त्म करेंगे? और जितना आप जबर और जुल्म कर रहे हैं इसको स्टॉप करें ताकि मुल्क को इलेक्शन के बाद सही डायरेक्शन पर इमरान खान साहब लेकर जाएं। आपको पता है कि ये सारी स्टोरी झूठ पर मबनी है, कोई किसी ने मलाक नहीं जलाया, ये सब आपकी अपनी कारस्तानी है PDM वालों की। और आप किस तरीके से भी इस जमात को नायल करना चाहते हैं जो हम किसी सूरत ना तो होने देंगे और ना आप कर सकते हैं। ताब निहाल साहब भी बैठे हैं इंशाल्लाह ताला, जब तक वो बैठे हैं इंशाल्लाह ताला वो उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले देने शुरू कर देने हैं इंशाल्लाह ताला। फिर आप पर भी आर्टिकल 6 लगा कर आप सबको भी पाकिस्तान की अदालतों में बुलाकर आपको भी इंशाल्लाह जेलों के अंदर डाला जाएगा। अभी आप सोच रहे हैं कि आप इस तरह पार्टी को अगर ख़त्म करेंगे तो लोग भाग जाएंगे, तो वक्ती तौर पर लोग पीछे हट रहे हैं। मगर ये बात याद रखें कि जब आपकी बारी आएगी, ये लोग तो पाकिस्तान में हैं, लीडर जो इमरान खान साहब भी पाकिस्तान में, मगर आप में से कोई आदमी भी पाकिस्तान रह नहीं पाएगा। अगर जो भाग गया वो वापस नहीं आ पाएगा, जो पकड़ा गया वो अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी को भी सलाम और इमरान खान का साथ दें। पूरी कौम को मैं पैगाम देता हूँ, एशियन कम्युनिटी, ओवरसीज़ कम्युनिटी, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, खुदा हाफिज़।